तो आज हम लोग यूपीएससी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके कई लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। शुरुआत में भी मैंने पहले बोला था, हर लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ कि देखिए मेंस की आंसर राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहला जो फंडामेंटल होता है वो आपकी लर्निंग कैपेसिटी होती है। आप डायरेक्ट 150 क्वेश्चन 150 वर्ड का आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो आप ऐसा करो, एनसीईआरटी पकड़ो, 2-2 4-4 वर्ड के 2-2 4-4 लाइन के आंसर लर्न करो, लिखो अपने वर्ड में, तो वहाँ पर फैब्रिकेशन आपका आता जाएगा। तो बिना देरी करे हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप हमारी सीरीज़ देख सकते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ना समझिए कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, ये हम वर्ल्ड को फैब्रिकेट कर रहे हैं, वर्ल्ड को पिकअप करा रहे हैं। जब जितना आप तैयार करके जाओगे उतना ही आपके माइंड में, क्योंकि आप एग्जामिनेशन रूम में बैठते हो, आपका माइंड एम्प्टी हो जाता है, फिर आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। ठीक है, बेसिक फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए एक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डील करती ग्लोबल रूल ऑफ द ट्रेड। ठीक है, जितने भी दुनिया भर में ट्रेड्स हो रहे हैं वो ये डील करती है। ठीक है, WTO, WHO नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, वो तो हेल्थ से रिलेटेड है। इट इज़ ए सेट ऑफ रूल फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग, रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर नेशन। जो इसके मेंबर नेशन हैं उनके प्रॉब्लम्स को दूर करती है। ठीक है, इट इज़ ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन लुकिंग आफ्टर का मतलब देखती है, जांच परख करती है। फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए जो इनके मेंबर्स हैं। गॉट इट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कवर द ट्रेड सर्विसेज सच एज टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड अदर इशू। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है भाई? एक इंपोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट होता है बेटा। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? हम कहीं किसी चीज़ को मंगवाते हैं जहाँ पर हमारे कंट्री में उसकी स्कैर्सिटी हो, यानी कमी हो। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हमारे कंट्री में प्लेंटी ऑफ जो है प्रोडक्शन हो रहा तो हमने उसको थोड़ा से सर्टेन परसेंटेज हमने दूसरी कंट्री को भी सेंड कर दिया। ठीक है भाई, कि चलो हम लोग पैसा कमा लें हायर रेट पे। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस होगा तो वही बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, ख़त्म। देसी भाषा में यही चीज़ें होती है। निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने इंपोर्ट ज़्यादा करवा लिया कोई चीज़ का, ख़त्म। अब इंपोर्ट ज़्यादा करवा लिया तो हमें डॉलर ज़्यादा देना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में क्या होता है? पैसा हम लोगों को मिलता है, इंपोर्ट में हमें पैसा देना पड़ता है, ख़त्म। This implies that the country running down is stock फॉरेन एक्सचेंज उनका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लोन और फंडिंग पेमेंट ऑफ, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं, ये सब जो है देख लेना अपना। कंट्री विद द जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी, कॉम्प्लीमेंट्रीज इन ट्रेडिंग आइटम फॉर्म ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। अब ट्रेडिंग ब्लॉक्स में क्या होता है बेटा? इंक्रीज इंट्रा रीजनल ट्रेड बाय रिमूविंग ट्रेड टैरिफ होता है, उसको रिमूव कर देते हैं। विद इन द नेशन, जो नेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ सपोर्टिव नेशंस होते हैं, वो ट्रेड टैरिफ को यानी कि परसेंटेज लगाते हैं, टैक्स बोलते हैं उसे। ठीक है, हैव ए ग्रेटर से द इंटरनेशनल मार्केट, मोर पावर ट्रेडिंग ब्लॉक एज ए इंडिविजुअल नेशन। ठीक है, ट्रेडिंग ब्लॉक ज़्यादा वहाँ पर परफेक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये देखना है, लॉन्ग आंसर पे जाने हैं। ठीक है, हाउ द पोर्ट हेल्पफुल फॉर ट्रेड, अब ये पूछा जाएगा। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बट एज ए नर्चर योर स्टडी। देखिए, कमर्शियल पार्ट ऑफ द हार्बर्स कंटेनिंग फैसिलिटी फॉर एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग पैसेंजर को लाते हैं और ले जाते हैं, लोड करते हैं, अनलोड करते हैं। फैसिलिटी स्टोरेज, इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि भैया कमर्शियल पार्ट होता है, बिजनेस का एक पार्ट होता है। यहाँ पे लोग आते हैं, सामान आता है, पैसेंजर आते हैं। ठीक है, प्रोडक्शंस जो कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, पोर्ट आर द कार गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पोर्ट जो होते हैं रास्ता होता है, गेटवे होता है किसका? इंटरनेशनल ट्रेड का। 95% जो होता है यहाँ से ही होता है। ठीक है, अब भैया 95% क्यों कर दिया? कहीं कुछ ऐसे बॉर्डर्स हैं जहाँ से हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, वहाँ से भी बिजनेस हो सकता है बेटा। मेजर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड आउट द वाटरवे एंड पोर्ट आल्सो एंड द वाटरवे, ये आपको याद रखना है। दैट इज द मोस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। कार्गो है, ट्रेवलर्स है, पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट थ्रू दिस पोर्ट्स। ठीक है, कार्गो का मतलब ये जो सामान ले जाने वाले जहाज़ होते हैं, क्योंकि सामान ले जाने वाला जहाज़ होता उसको हम कार्गो शिप कहेंगे, जिसमें कंटेनर पे कंटेनर लदे होते हैं। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या होता है बेटा, एक ट्रैवलर होता है जिसमें पैसेंजर होते हैं, ठीक है। पैसेंजर के साथ साथ सामान वाला नहीं ले जाएंगे। आपने देखा होगा कि रेल होती है, ठीक है, एक रेलवे जो होती पैसेंजर ट्रेन होती है बेटा, ठीक है, जिसमें हम लोग बैठते हैं, आप लोग बैठते हो, ठीक है। एसी है, नॉन एसी है, स्लीपर्स क्लास है। एक ट्रेन वो वाली होती है जो मालगाड़ी कहा जाता है, ठीक है। मालगाड़ी है, पैसेंजर ट्रेन नहीं होती। मालगाड़ी में देखा होगा कोयला लदा हुआ है, पेट्रोलियम लदा हुआ है, ये सब चीज़ें ले जाते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को सब साथ में भर दें कि 2 डिब्बे कोयले ले जाएंगे और 4 डिब्बे जो है लगा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है शिप का भी होता है बेटा। शिप एक जो होता है वाला होता है, ठीक है, पैसेंजर वाला होता, एक कार्गो होता है, ये बात ध्यान में रखना। वो 10-15 पैसेंजर बैठा ले तो एक सेकेंडरी चीज़ है, अलग बात है, मतलब उसमें परमिशन नहीं होती है, देख लिएगा एक मरतबा, ठीक है। पोर्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी, डॉकिंग करने होता है। डॉकिंग का मतलब यानी कि आपको वहाँ पर पोर्ट करना होगा, जैसे बस अड्डे पे बस खड़ी होती है, उसी तरीके से यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे रेल खड़ी होती है, ठीक है। लोडिंग है, अनलोडिंग द स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ द कार्गो, ठीक है। In order to provide this facility, Port Authority make arrangement for maintaining navigable channel। Navigable channel का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर हमारे पोर्ट्स के पार्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको मेंटेन करना होता है, क्योंकि भैया पूरी दुनिया के हर जहाज़ यहाँ पर आके खड़े होंगे तो उनको भी तो जगह मिलनी चाहिए, ये थोड़ी ना है, ठीक है। अब जैसे मान लो बस अड्डे पे जाते हो तो बस अड्डे पे बहराइच वाली बस इधर लगी हुई, कानपुर वाली बस इधर लगी हुई है, उन्नाव वाली बस इधर लगी हुई है, ठीक है। अब हर जगह एक ही बस थोड़ी ना खड़ी होगी, तो आदमी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सबका अपना अपना अलग होता है, जब आप वहाँ जाके देखोगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा बेटा क्या है, ठीक है। तो खैर ये सब बातें अपनी हो गई हैं अलग। ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्ट एंड लोकेशन क्लासिफाइड। इनलैंड पोर्ट क्या होता है, इनलैंड पोर्ट का मतलब क्या होता है, दीज पोर्ट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम सी कोस्ट, दीज आर लिंक्ड थ्रू द सी, ठीक है। सी से लिंक होता है किसका, रिवर का, कैनाल का। सच पोर्ट एक्सेसिबल फ्लैट बॉटम शिप बार्ज, फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर इज लिंक विद द कैनाल, मेम्फिस इज लोकेटेड ऑन द मिसिसिपी, राइन जो है सेवरल है, इंडिया वाले भी देख लिएगा, ठीक है। कोलकाता इज लोकेटेड हुगली, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, इनलैंड पोर्ट हैं, ठीक है, नदी से जुड़े हुए, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। अदर पोर्ट जो होते हैं डीप वाटर होता है बेटा, अदर पोर्ट जो होते हैं डीप वाटर में होते हैं, ठीक है। एक्चुअल पोर्ट होते हैं, दीज पोर्ट पैरेंट रिसीविंग दो शिप वीज आर अनेबल टू अप्रोच देम टू द लार्ज साइज, क्लासिकल कॉम्बिनेशन एथेंस एंड आउट ऑफ पोर्ट पायरिस इन ग्रीस, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना। आउट पोर्ट का मतलब जो बाहर वाले पोर्ट होते हैं, एक्चुअल पोर्ट से बाहर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, कितने क्वेश्चन बचे, नेशन गेन इंटरनेशनल ट्रेड। भैया नेशनल गेन जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड से बहुत गेन करता है, जितना भी आप पता भी नहीं लगा पाओगे। इंटरनेशनल ट्रेड इज अ रिजल्ट स्पेशलाइजेशन एंड प्रोडक्शन, इट बेनिफिट द वर्ल्ड इकोनॉमी, इट इज़ डिफर फ्रॉम द कंट्री प्रैक्टिसेस स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर कमोडिटी, ठीक है। ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन बी गिव राइज टू ट्रेड, ठीक है। कोई भी स्पेशलाइजेशन आप करते हो तो आपका ट्रेड बढ़ता है। International trade is based on the principal comparative advantage, complementary transferability of goods, services to principal and should be mutually benefit, ठीक है। म्यूचुअली बेनिफिट होता है बेटा पार्टनर्स के लिए, अंडरटेकिंग के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड्स इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशन, ठीक है। जो हमारे नेशंस होते हैं, नेशन है, उनके लिए बेनिफिशियरी होता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, कहीं से कोई आता है तो उसको पैसा देना पड़ता है, ठीक है, जो भी शिप्स आते हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, इवन द डेवलप्ड नेशन आर एबल टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल। जितने भी लोग होते हैं वो अपना प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाते हैं बेटा। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब प्रोडक्शन बढ़ेगा, पैसा आएगा, पैसा आने के बाद बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी बढ़ जाएगी। इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड देयर, इंक्रीज एक्सपोर्ट, हेंस द इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। इसी तरीके से पर कैपिटा इनकम भी उनकी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, अब जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो आपको ये बात मालूम ही होगी कि भैया गुड एंड सर्विसेज वाइड अवेलेबिलिटी होती है बिफोर लिबराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ऑल गुड आर नॉट अवेलेबल ऑल पार्ट, ठीक है। इससे पहले जो था सारे सामान जो हैं एक दूसरे कंट्री में नहीं पहुंचाए जा सकते थे,
बिफोर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हर कंट्री से आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये सब ध्यान में रखने वाली बातें, इसको समझो और हम अपना चैप्टर ख़त्म करें इसको भी। इंटरनेशनल ट्रेड बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बेनिफिट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो आंसर राइटिंग में आपका आज ये का टॉपिक ख़त्म हो गया है। डेली एक एक टॉपिक ख़त्म करा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि यूपीएससी के प्री नोट्स बनवाओ, यूपीएससी का करवाओ। ठीक है, यूपीएससी के जो पेपर्स हैं उसको सॉर्ट आउट करवाओ, पीसीएस के पेपर सॉर्ट आउट करवाओ, ताकि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू।